हेलो बच्चों, जैसे कि आरआरबी पीओ का एग्जाम हो रहा है और ये शिफ्ट 1 का कुछ अपडेट हमारे पास आया जो कि रूपा मैम के द्वारा दिया गया अपडेट है। तो जैसे कि मैंने एक टारगेट किया था कि इन चैप्टरों से आपका कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम सोचे हुए थे कि थोड़ा पेपर टफ होगा, लेकिन रूपा मैम जैसे बता रही है, आप लोग के लिए खुशखबरी है कि रीजनिंग बहुत ही इजी लेवल का पूछ रहा है, मॉडरेट नहीं है, इजी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, मैथ रूपा मैम के अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, तो मैथ को मान के चलो मॉडरेट तो रहता ही है और रीजनिंग कहीं ना कहीं इजी है इसमें। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से रूपा मैम बताई है कि इसमें आपको क्या हो रहा है कि सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग से रीजनिंग में सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो आपको क्लासेस में हम लोग करवाए थे, क्या ओनली और फ्यू वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ओनली फ्यू वाला क्वेश्चन को ठीक से करके जाएंगे, ओनली फ्यू से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके साथ साथ इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनइक्वालिटी से भी। और आप लोग देखो कि डायरेक्शन टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम एक टारगेट किए थे कि इन सब सेक्शन से पूछा जा रहा है, लेकिन और भी कुछ पूछा गया। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन से। और इसमें एक चीज का टारगेट नहीं किए थे, वो क्या था, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ देखोगे कि मंथ पजल, हाँ मंथ पजल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मंथ और डेट, डे पजल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसके साथ साथ आपके क्लासेस में हम लोग क्या बोले थे, अनसर्टेन रो से भी क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार, ठीक है। अनसर्टेन रो से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एकदम, ठीक है। और पेपर जिस तरह से रूपा मैम बताई है, पेपर बहुत ही इजी आ रहा है इस बार। आरआरबी का पीओ का पेपर सबसे इजी आ रहा है इस बार, ठीक है। तो आप लोग अराउंडिंग देखोगे, जिस तरह से हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कराए हैं, अगर उस टारगेट को लेके चले तो बच्चे लोग आराम से अगर बोलेंगे तो मोर देन 30 का वो आंसर दे सकते हैं, +30। तो यहां से आप आरआरबी से +30 आप ला सकते हो। पेपर थोड़ा सा इजी है शिफ्ट 1 का रीजनिंग में। चलिए, मैथ में रूपा मैम का जो अपडेट था, तो मैथ में आप लोग देखोगे, मैथ में आपको अर्थमेटिकल जो सम्स होता है वो कम से कम 10 के अराउंडिंग पूछा गया। तो हम बोले तो 12 आएगा, लेकिन आ कितना आ रहा है, 10 आ रहा है इससे, ठीक है। साथ साथ आप लोग देखोगे कि इसमें आप लोग देखोगे कि क्वांटिटेटिव इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वांटिटेटिव इक्वेशन से भी, ठीक है। क्वांटिटेटिव इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और उसके साथ साथ नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। रॉन्ग नंबर सीरीज तो पूछ नहीं रहा है, खाली नंबर सीरीज पूछ रहा है इस बार, ठीक है। और उसके साथ साथ डीआई से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डीआई से आप लोग देखोगे, हम सोचे थे लाइन ग्राफ, लेकिन रूपा मैम के हिसाब से बार ग्राफ, मतलब बार ग्राफ से इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार ग्राफ से, ठीक है। तो पेपर थोड़ा सा मैथ में टफ हुआ है, पेपर मैथ में थोड़ा टफ है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम वगैरह पूछा गया, अर्थमेटिकल मैथ से पूछा गया, नंबर से पूछा गया, बार ग्राफ से पूछा गया है। तो ये जो है, हाँ, और संग में आप लोग देखोगे क्वांटिटेटिव इक्वेशन से भी एक सम पूछा जा रहा है। तो इसको भी आप लोग अच्छा सा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये पहला शिफ्ट का थोड़ा सा अपडेट हम दे रहे हैं। इसी तरह शिफ्ट 2 का भी अपडेट आएगा। तो आप लोग यहां से क्या कर सकते हो, जो जिसका संडे को एग्जाम है, संडे को एग्जाम, तो पेपर में कुछ बड़ा ज्यादा चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या होगा, रीजनिंग से थोड़ा सा मिल जाएगा कि रीजनिंग में किन किन सेक्शनों को ज्यादा पकड़ जाना है। और सिलोजिज्म से 5 या 4 क्वेश्चन के अराउंडिंग रूपा में बताई पूछ रहा है, जिसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट, ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट को ठीक से बेहतर करके जाएंगे और वहां से आप डेफिनेट कहीं ना कहीं कुछ अच्छा नंबर को आप कलेक्शन कर लेंगे। तो शिफ्ट 2 में क्या चेंजेस मिलेगा, उसके लिए हम फिर आएंगे आपको अपडेट देने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही।